हेलो एवरीवन, अगर आपने सीरीज़ के पिछले एपिसोड को नहीं देखा है तो प्लीज़ आप पहले उन्हें देख लें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। एपिसोड की स्टार्टिंग में यून तैरन जिन और शोकिन की बातें सुन रहा होता है, जहाँ शोकिन तैरन से बोल रही होती है कि मैं तुम्हारी शादी का सीक्रेट किसी को नहीं बताऊंगी अगर जिन मेरे लिए एडवर्टाइजमेंट करे और तुम मेरे से वो पैसे वापस ना मांगो जो मैंने तुमसे उधार लिए थे। जिस पर तैरन को गुस्सा आता है और उसे बोलती है कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा, जिन तुम्हारे छोटे से प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट क्यों करेगा। जिस पे जिन बड़े कामली बोलता है कि ठीक है, मैं तुम्हारे लिए एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकता लेकिन मैं तुम्हें अपनी ऑफिस में जॉब लगवा दूंगा। जिस पर शौकिन बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और उन दोनों के बीच में डील होती है कि वो ये बात किसी को नहीं बताएगी कि उनकी शादी कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है। शौकिन के वहाँ से जाते ही जिन तैरन को बोलता है कि देखो तुमने कैसे कैसे दोस्त बना रखे हैं। जिस जब भी वहाँ पर यून आ जाता है, तैरन उसके पास जाती है तो यून से बोलता है कि तुम अपना पर्स वहीं पे छोड़ आई थी जिसे मैं लेके आया और मैंने तुम्हें कॉल भी की थी लेकिन तुमने रिसीव नहीं की। ये सब कुछ जिन भी देख रहा होता है, उसे काफ़ी जेलसी फील हो रही होती है और वो उसके जाते ही तैरन से पूछता है कि ये यहाँ पर क्यों आया था और ये क्या बोल रहा था। जिस पे तैरन से बोलते हैं कि वो मैं अपना पर्स वहाँ पे भूल गई थी तो वो उसे ही देने के लिए आया था। जिन उसे बोलता है कि अच्छा तो तुम अपना पर्स भी वहाँ भूल जा सकती हो। जिस पे बोलते हैं कि तुम्हारी वजह से ही सब कुछ हुआ है, तुमने मुझे बुलाया था कॉल करके। जिसके बाद जिन वहाँ से थोड़ा नाराज सा होकर चला जाता है। टिफनी तैरन को लंच पे बुलाती है। टिफनी को यहाँ पर ये मालूम नहीं होता कि तैरन अपनी मेमोरीज गेन कर चुकी है, तो वो उसे याद दिलाने की कोशिश करती है। वो उसे बोलती है कि जैसे कि तुम अपनी मेमोरीज भूल गई हो तो तुम्हें पूरा हक बनता है अपनी लाइफ के बारे में जानने का कि तुम्हारी लाइफ में आखिर हुआ क्या क्या था। तैरन जानबूझकर उसकी बात काटते हुए कहती है कि आप ये खाइए ना, ये ज़्यादा अच्छा है। फिर टिफनी और वो खाने के ऊपर बात करते हैं लेकिन कुछ टाइम बाद दोबारा से टिफनी वही वाला टॉपिक स्टार्ट कर देती है। वो उससे बोलती है कि तुम जानना चाहती हो ना कि तुम्हारी लाइफ में क्या क्या हुआ था, तो मैं तुम्हें बता रही हूँ कि तुम दोनों की कॉन्ट्रैक्ट मैरिज हुई थी और तुम्हें उसके साथ 1 साल तक शादी में रहना है। वो कॉन्ट्रैक्ट जो तुमने देखा था वो भी रियल था। तैन को उसकी ये बातें अच्छी नहीं लग रही होती, इसलिए वो उससे बोलती है कि तो फिर तुम्हें इतनी चिंता क्यों हो रही है, क्या तुम्हें किसी बात का डर है। टिफनी भी उसकी बातें सुन के काफ़ी चौंक जाती है। फिर टैरन से बोलती है कि मैं अपना माइंड कभी चेंज नहीं करूँगी और मुझे पता है कि तुम्हारी जिनके साथ क्या कैसे रिलेशन है, चिंता मत करो, मुझे उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। जिस पे टिफनी को पता चल जाता है कि उसकी आदाशा वापस आ चुकी है। फिर टैरन उस टाइम को याद करती है जब वो उन दोनों को हक करते हुए देख रही थी और वो कुछ पहले की बातें भी याद करती हैं जब वो उसकी काफ़ी ज़्यादा केयर कर रही थी। टैरन काम करते करते भी उनके बारे में सोचती रहती है, जहाँ पर टिफनी ने जिन को बोला था कि कहीं तुम उसके साथ रहते रहते उससे प्यार तो नहीं करने लगे। जिस पे जिन ने बोला था कि नहीं, वो जस्ट बच्ची है और मैं उसे कभी प्यार नहीं करूँगा। यून भी एक बार में बैठा हुआ टैरन के बारे में सोच रहा रहता है, जहाँ उसे बोल रही थी कि अगर जिन में तुम्हारे जितने अच्छे है कि 10% भी होता तो कितना अच्छा होता, और जहाँ उसने उसे बोला था कि तुम्हें तो कितना ज़्यादा पता है लेकिन जिन को तो कुछ भी नहीं पता, उसे सिर्फ लोगों को बुली करना आता है और उसे तो घोड़ा पे बैठना भी नहीं आता। ये सब सोचने के बाद वो स्माइल करता है। टैन प्लेट में खाना सर्व कर रही होती है, तभी जिन उसे बोलता है कि अरे बस बस मैं इतना नहीं खाऊंगा, लेकिन वो अपने लिए सर्व कर रही होती है। जिन उसे बोलता है कि मैं तुम्हारी फ्रेंड शौकीन के लिए आज अपने ऑफिस में एक जॉब ढूंढने के लिए जाऊंगा और टिफनी से बात करूंगा। जिस पे टैरन से बोलते हैं कि तुमने मेरी फ्रेंड के लिए इतना कुछ किया इसलिए मैं भी तुम्हारे लिए कुछ करना चाहती हूँ, मैं तुम्हें मूवी पे इन्वाइट करती हूँ। जिन उसे बोलता है कि अरे वाह, आज तुम्हें क्या हुआ, चलो ठीक है पर लेट मत हो जाना। टिफनी किसी फेमस डायरेक्टर से बात कर रही होती है, तभी वहाँ पर जिन आता है। जिन उसे आके बोलता है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। जिस पे टिफनी से बोलते हैं लेकिन मैं पहले बात करूँगी क्योंकि मेरी बात ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तुम्हें आज रात डायरेक्टर ग्वान के साथ मीटिंग में जाना है। जिस पे जिन उसे मना कर देता है और उसे कैंसिल करने के लिए बोलता है, लेकिन टिफनी उसे बताती है कि वो डायरेक्टर बहुत ही ज़्यादा बड़े डायरेक्टर हैं और वो उसके लिए एक मूवी लेके आए हैं और अगर उसने ये मूवी कर ली तो वो और भी ज़्यादा बहुत ज़्यादा फेमस हो जाएगा और ये उसके लिए बहुत अच्छा चांस होने वाला है। जिन उसे बोलता है कि मुझे सिर्फ अपने म्यूज़िक पे फोकस करना है और मैं तुम्हें यहाँ ये पूछने के लिए आया था कि क्या तुम यहाँ पर हमारी कंपनी में मेरी एक फ्रेंड है, उसे जॉब पे रख सकती हो क्या। जिस पे टिफनी बोलती है कि कौन है वो फ्रेंड। वो बताता है कि वो तैरन की फ्रेंड है। टिफनी उसे बोलती है कि ठीक है, जॉब तो मैं उसे दे दूँगी लेकिन उसके बदले में तुम्हें उन डायरेक्टर गुआन के साथ मीटिंग पे जाना होगा। जिस पे वो मान जाता है। टिफनी की तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही होती, इसलिए वो दवाई खाती है। दूसरी ओर जिन अपनी स्क्रिप्ट का पढ़ रहा होता है, तभी उसके पास तैरन की कॉल आती है। तैरन उसे बोलती है कि क्या अब की बार भी तुम नहीं आओगे, अब की बार मुझे वेट ही करना पड़ेगा क्या, मैं यहाँ पे कब से तुम्हारा वेट कर रही हूँ। जिस पे जिन तय को ये बोल के चला जाता है कि उसे एक इमरजेंसी है और वो मीटिंग में कुछ लेट आएगा। ये बात तय टिफनी को ज़्यादा के बताता है। जिस पे टिफनी को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और उसे बोलती है कि ये कोई मजाक है क्या, मैंने इतनी मेहनत करके डायरेक्टर गुआन को रेडी किया है और अब ये बोल रहा है कि उसे कुछ और काम है। उसे नहीं पता है कि उसके लिए कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है, वो ऐसा कैसे कर सकता है और डायरेक्टर गुआन भी उसे अपनी फिल्म में कैसे लेगा जब वो उसे मीटिंग में ही नहीं आ रहा है। तय के वहाँ से जाने के बाद
टिफनी एक मेडिसिन खाती है, लेकिन तभी वहाँ पर लिन आ जाता है। टिफनी उसे देख के काफ़ी शौक होती है। लिन से बोलता है कि मैंने सुना है यहाँ पर डायरेक्टर गुआन आने वाले हैं और वो जिनको अपनी मूवी लेने वाले हैं। जिस पे टिफनी से बोलता है कि हाँ, लेकिन अभी उसका रोल कंफर्म नहीं हुआ है। लिन उसे बोलता है कि क्या बात, गुआन यहाँ पर आने वाले हैं और जिनका तो कुछ अता पता ही नहीं है। जिस पे टिफनी उसे बोलता है कि क्यों, तुम्हें उससे मिलना था क्या? लिन उसे बोलता है कि मैं उससे क्यों मिलूंगा, मैं तो आपसे मिलने के लिए आया हूँ और मैं जानता हूँ कि आप कितनी एबल हैं। सभी ये जानते हैं पूरी इंडस्ट्री में कि आप कितना गुड वर्क करती हैं और आजकल हर कोई आपके साथ काम करना चाहता है, जिनमें से एक मैं भी हूँ। टिफनी से बोलता है कि तुम तो बहुत बड़े सुपरस्टार हो, तुम मेरे साथ क्यों काम करना चाहते हो? लिन से बोलता है कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं एक सुपरस्टार हूँ या नहीं, उससे फ़र्क पड़ता है कि अगर हम दोनों एक साथ काम करें तो कैसा रहेगा। टिफनी उसे यहाँ मजाक में टाल देती है। तभी तैरन का सीन आता है। वो मूवी थिएटर में अकेली ही मूवी देख रही होती है। तभी वहाँ पर जिन आ जाता है। वो उसे बोलती है कि तुम इतने लेट क्यों हो गए? जिस पे जिन उसे बोलता है कि अगर मैं जल्दी आता तो यहाँ पर तुम मूवी नहीं देख रही होती, सब मुझे ही देख रहे होते। जिन उसे ये बोलने वाला होता है कि मैं थोड़ी देर में, लेकिन वो एकदम से उसका फेस देखता है और फिर वो उसे कुछ नहीं बोल पाता। दरअसल वो उसे ये बोलने वाला था कि मुझे थोड़ी देर में वापस जाना है। टिफनी जिन का वेट कर रही होती है और वो तय से गुस्से में बोलते हैं कि क्या तुम्हें नहीं, सच में नहीं पता कि वो कहाँ पे गया है? जिस पे तय से बोलता है कि मुझे सच में नहीं पता और फिर वो अकेली ही उस मीटिंग को ज्वाइन करने के लिए चली जाती है। तैन को मूवी देखते देखते नींद आने लग जाती है, इसलिए वो जिन के ऊपर सोने लगती है। जिन को उससे काफ़ी अजीब लगता है। वो इधर उधर देखने लग जाता है और उसको उठाने की भी कोशिश करता है, लेकिन वो उठती नहीं है। फिर वो काफ़ी खुश होता है। कुछ टाइम बाद मीटिंग का टाइम हो जाता है तो वो तैरन का फेस पकड़ के उसे सीधा बिठा के वहाँ से जाने वाला होता है, लेकिन एकदम से तैरन उठ जाती है और उसे बोलते हैं कि तुम कहाँ पर जा रहे हो? फिर जिन को वहाँ पर बैठना पड़ता है। फिर थोड़ी देर बाद उनकी वही बच्चों वाली फाइट स्टार्ट हो जाती है। टिफनी डायरेक्टर के साथ काफ़ी अच्छे से बात करती है, जिससे उसे जिन के यहाँ पर ना होने की फील ना हो, लेकिन वो ये पूछ ही लेता है कि जिन कहाँ पर है। जिस पे बताती है कि जिन तो अभी अभी ना थोड़ी देर के लिए बाहर पे गया है, उसे कुछ ज़रूरी काम आ गया था। वो आजकल कुछ ज़्यादा ही बिजी है, उसे बहुत सारी एक्टिविटी करनी है ना। फिर वो तय को डायरेक्टर के लिए कुछ खाना लाने के लिए बोलते हैं, लेकिन वो इशारा करके उसे बोलती है कि जिन को कॉल करके बुलाओ। तय कॉल करता है, लेकिन जिन उसकी कॉल का रिप्लाई तक कुछ नहीं करता। डायरेक्टर को भी ये फील होता है कि जिन यहाँ पर क्यों नहीं आया, तो वो उसे बोलता है कि जब जिन इतना बिजी है तो वो मूवी भी कैसे करेगा, उसे मूवी भी नहीं करनी चाहिए। जिस पे टिफनी बोलता है कि नहीं नहीं, वो मूवी करेगा ना। हमने सोच रखा है कि मूवी करने से पहले ही हम सारी एक्टिविटीज़, सारी एडवर्टाइजमेंट कंप्लीट कर लेंगे, जिससे कि बाद में कोई उस पर इमरजेंसी ना पाए। तैन अपना वही लिटिल रेड एलिफेंट वाला गाना गा रही होती है बहुत ज़ोर ज़ोर से, तो जिन एकदम से उसका फेस पकड़ के बोलता है कि तुम पागल हो, क्या होगा, सब क्या सोचेंगे? तैन उसे बोलते हैं कि क्या मैं इतना गंदा गाती हूँ? जिस पर उसे बोलता है कि अरे नहीं, मैं तो इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर लोगों ने मुझे देख लिया तो फिर वो क्या सोचेंगे और वहाँ पे भीड़ इकट्ठी कर देंगे। टिफनी डायरेक्टर का कुछ ध्यान भटकाने के लिए उसे साशा से मिलवाते हैं और उसे काफ़ी तारीफ़ करते हैं उसकी, और फिर बाहर अपने आप आ जाती है और फिर वो किसी को कॉल करती है, जिसे वो बोल रही होती है कि तुम्हें ग्वान से मिलना था ना, तो तुम आ सकते हो। टैनन अपनी काफ़ी बेसुरी आवाज़ में गाना गा रही होती है, जिसपे कि जिन को काफ़ी इरिटेशन हो रही होती है और उसे बोलता है कि क्या तुम्हारे पास दूसरा गाना नहीं है? फिर टैनन वही अपना लिटिल रेड एलिफेंट वाला गाने लग जाती है, जिसपे कि उसे बहुत ज़्यादा इरिटेशन होती है। जिन उस पे से एकदम माइक ले लेता है, उसे बोलता है कि लो, मैं अब तुम्हें गाना गा के सिखाऊंगा कि गाना कैसा गाया जाता है। टैरन भी उसका गाना सुनती है और वह एक बहुत स्वीट सा गाना गाता है, जिस पे टैरन उसे देखती ही रह जाती है और फिर बाद में उसके तरफ को स्माइल भी करती है। वो उसे बोलते हैं कि ये किसने लिखा है, ये तुम्हारा स्टाइल तो नहीं है? जिस पे बोलता है कि मेरे बहुत सारे स्टाइल हैं, तुम्हें क्या पता। टिफनी टैरन से पूछती है कि तुम और टिफनी, लेकिन वो एकदम से रुक जाती है। ग्वान टिफनी से बोल रहा होता है कि अब तो काफ़ी देर हो चुकी है। इस पर टिफनी से बोलते हैं कि हाँ, मुझे लगता है कि हमें डिनर पे जाना चाहिए और मैंने आपके लिए एक बहुत अच्छा रेस्टोरेंट भी बुक कराया है। फिर वो उसे बाहर ले जा रही होती है और बाहर लिन बैठा होता है। दरअसल उसे टिफनी ने ही बुलाया था। लिन वहाँ पर बोलता है कि मैं आपसे मिलने आया था टिफनी, जिस पर टिफनी बोलती है कि अरे डायरेक्टर से देखिए ना, मैंने गलती कर दी और मैंने आपको और इसको एक दिन के लिए ही, एक टाइम के लिए ही मीटिंग पे बुला लिया, सॉरी। तो चलो मैं आपको इनसे इंट्रोड्यूस करवाती हूँ, ये एक बहुत ही पॉपुलर राइजिंग स्टार हैं। टिफनी यहाँ पर लिन को ग्वान से मिला देती है, जिससे कि वो डायरेक्टर काफ़ी खुश होता है। फिर उसके साथ ही डिनर करने के लिए चला जाता है, जिसके बाद टिफनी की एक बहुत बड़ी टेंशन ख़त्म होती है। लेकिन मुझे कुछ अफसोस भी होता है। जिनको मूवी देखते देखते याद आता है कि उसे डायरेक्टर के साथ आज मीटिंग में जाना था, तो एकदम से तय के पास कॉल करता है, उससे पूछता है कि क्या हुआ, सब कुछ क्या ठीक चल रहा है? ये सब टिफनी भी सुन रही होती है और बहुत गुस्से से बहुत चिल्ला के बोलता है कि हाँ, बहुत कुछ, सब कुछ ठीक चल रहा है। तैरन भी उसकी बातें सुन रही होती है और फिर फ़ोन कटने के बाद वो जिन से बोलती है कि क्या हुआ, जिस पे जिन उसे कुछ नहीं बताता। फिर वो उसे दोबारा से पूछने लगती है कि तुम्हारा और टिफनी का, लेकिन वो फिर से रुक जाती है। जिन से बोलता है कि तुम अपना क्वेश्चन पूछती क्यों नहीं हो, पूरा ख़त्म क्यों नहीं करती? जिन फिर सोफे पर लेटता है और अपने पैर वो तैरन के ऊपर रख लेता है, जिससे तैरन बोलते हैं कि ये तुम क्या कर रहे हो? जिस पे वो बोलता है कि क्या तुम जब अपना सिर मेरे कंधे पे रख सकते हो तो मैं तुम अपने पैर नहीं रख सकता क्या?
तैन से बोलता है कि तुम झूठ बोल रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। जिस पे जिन से बोलता है कि अच्छा झूठ मैं नहीं तुम बोल रहा हूँ। और फिर से उनकी वही वाली फाइट स्टार्ट हो जाती है। नेक्स्ट डे मीटिंग में टिफनी कुछ अनाउंस करने वाली होती है, तभी वहाँ पर जिन आता है। तो टिफनी बोलती है कि अच्छा वो तुम भी आ गए, मुझे कुछ ज़रूरी अनाउंसमेंट करनी थी। मैं सबको ये बताना चाहती हूँ कि हमें जो भी जिन के अगले प्लान्स हैं वो सब कैंसिल करने होंगे, और जितनी भी एडवर्टाइजमेंट है वो भी उससे कैंसिल करते हैं, क्योंकि उसे बहुत लंबे रेस्ट पे जाना है। जिन को बहुत लंबा रेस्ट चाहिए क्योंकि वो बहुत ज़्यादा थक चुका है ना जिन। मीटिंग खत्म होने के बाद जिन टिफनी के पीछे जाता है और उससे बोलता है कि कल जो कुछ भी हुआ उसके लिए सॉरी। टिफनी उसे बोलती है कि क्या तुम कल रात टैरन के साथ थे, जिस पे हाँ बोलता है। और टिफनी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो एकदम से फाइल फेंक कर मारती है और उसे बहुत गुस्से में बोलते हैं कि इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग को छोड़ के तुम उसके साथ थे, तुम्हें पता भी है वो कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी थी, वो कितने बड़े डायरेक्टर थे और वो कितनी बड़ी मूवी थी। तुम्हारा सारा ध्यान किधर है आजकल, तुम बहुत ज़्यादा बिजी हो, इसलिए मैंने तुम्हारे आगे के प्लान कैंसिल कर दिए हैं। जिसपे जिन से बोलता है कि तो फिर मेरे कंसर्ट का क्या होगा, जिसपे बोलते हैं कि कंसर्ट भी कैंसिल, तुम बाद में कर लेना क्योंकि आजकल तुम बहुत बिजी चल रहे हो ना। जिन से बोलता है कि ये सब कुछ लिन की वजह से है ना, क्या तुम ये सब लिन की वजह से कर रहे हो, क्योंकि तैने मुझे बताया था कि लिन कल रात को यहाँ पर आया था। जिसपे टिफनी से बोलते हैं कि तुम लिन को बीच में क्यों ला रहे हो, उसका तुमसे क्या लेना देना। जिसपे जिन से बोलता है कि हाँ वैसे भी वो मेरे सामने कुछ भी नहीं है। ये बोल के वहाँ से चला जाता है और अपनी डांस प्रैक्टिस कर रहा होता है। वो काफ़ी सैड हो रहा होता है डांस प्रैक्टिस के अंदर ही, तभी उसके पास तैन का कॉल आता है। जिन उसे काफ़ी सैडली बोलता है कि क्या हुआ, कुछ हुआ है क्या वहाँ पे। जिस पे तैन से बोलता है कि क्यों, जब कुछ होगा मैं तभी तुम्हें कॉल कर सकती हूँ क्या। जिन से बोलता है तो ठीक है, तुम कुछ खाने के लिए बनाने वाली होंगी इसलिए तुमने मुझे कॉल किया होगा, तो ठीक है मेरे लिए ये सब कुछ बना लेना। जिस पे तैन से बोलते हैं कि नहीं मैं तुम्हारे लिए खाने के लिए नहीं फ़ोन किया था। जिन उसकी बात काट के कहता है कि मैं घर जल्दी आ जाऊँगा, ठीक है बाय। कॉल पे तो उससे बड़ी रूडली बात कर रहा होता है, लेकिन कॉल कट करने के बाद उसे काफ़ी अच्छा लगता है और वो फिर स्माइल करता है और बड़े अच्छे से फिर अपने डांस प्रैक्टिस करता है। और यहीं पे हमारा एपिसोड ख़त्म होता है फ्रेंड्स। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।